आज हम लोग आर्य सवाल बुक का फिर से एक नए चैप्टर को देखेंगे जो कि साधारण ब्याज पर आधारित है। चलिए एक एक क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साधारण ब्याज में हम लोग जो है पहले कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज इसको इंग्लिश में जो है हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। इसी को शॉर्ट में SI लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को SI शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। देखिए इसमें एक फार्मूला जो होता है वो SI बराबर क्या होता है, PRT बाई 100 यानी कि 100। R प्रतिशत में होता है, हमेशा दर्ज होता है वो प्रतिशत में होता है, इसीलिए यहाँ पे बटा में 100 लिखा गया। R बटा 100 होता है। R प्रतिशत को हम लोग R बटा 100 लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 100 लिखे हैं। यहाँ पे देखिए आप P को क्या बोलते हैं, तो P को जो है हम लोग वो मूलधन बोलते हैं। ठीक है, क्या? मूलधन। R को हम लोग दर बोलते हैं। ठीक है, T को जो हम लोग समय बोलते हैं, यानी टाइम, समय। और SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया SI हमारा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला से जो है सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जो आर्य सवाल बुक का उसका क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग एक एक करके। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित करता है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में जो 988 रुपये की राशि दिया हुआ है, यानी कि P हमारा क्या दे दिया, 988 रुपया। R हमको दिया हुआ है वो कितना प्रतिशत दिया हुआ है, R हमें 18% की दर से दिया हुआ है, और टाइम जो है कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए है। इसमें हमको SI पूछ रहा है, तो हमने फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT बटा 100, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं P कितना है, 988 रुपया। R जो है हमारा 18% है, और टाइम जो है वो कितना है, 5 वर्ष के लिए, बटा यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। 5 से काटेंगे 20 25 100, और यहाँ पे 10 गुना 20 काट देंगे, 9 गुना 18। देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 8 72, 72 और 7 क्या है, 79 के 9 हासिल 7, 9 नमा 81, 81 और 7 कितना हो जाएगा, 88। बटा में यहाँ पे 10 लिख देंगे। अच्छा इसको 10 ना लिख के यहाँ पे एक अंक के पीछे दशमलव लगा दीजिए तो भी हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 889.2। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए और हाई वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। ठीक है, देखिए धन कितना ले रहा है, 8500 रुपये। दूसरा नंबर क्वेश्चन, P कितना है, P जो हमको इसमें दिया हुआ है वो 8500 रुपये दिया हुआ है। कितना, 8500 रुपये। इसके बाद ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया, यानी कि R जो है हमको वो कितना दिया हुआ है, R जो है वो 9% वार्षिक दर से, और टाइम जो है हमारा अढ़ाई वर्ष, यानी कि 2 दशमलव यहाँ पे लिख सकते हैं, 2.5 वर्ष। 2 पूर्णांक 1/2 यानी कि 2 दूना 4 1, 5/2 वर्ष। ठीक है, 5/2 वर्ष। ठीक है, तो हमको निकालने के लिए क्या है, धन वापिस कितना देगा, यानी कि इसमें मिश्र धन हमसे पूछ रहा है। तो मिश्र धन बराबर जो होता है, देखिए फॉर्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज, यानी कि हमको मिश्रधन जो निकालना होगा तो मूलधन में ब्याज जोड़ के देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रधन कहलाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, SI निकालेंगे, यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे, तभी तो हम साधारण ब्याज जोड़ेंगे मूलधन में तो हमें मिश्रधन आएगा। तो देखिए SI बराबर क्या होता है फॉर्मूला, SI बराबर PRT। P कितना है, 8500। R कितना है हमारा, 9% दिया हुआ है, और समय जो है वो 5/2, तो 5/2 लिख दीजिए, और बटा यहाँ पे क्या होता है, 100 होता है। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 9 5 45, यानी कि 85 में हम 45 से गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 और 20 कितना, 60, 61 62 के 2 हासिल 6, 8 चक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38, और बटा यहाँ पे 2, यानी कि हमारा SI जो है 3825/2 हो जाएगा। भाग लाएंगे 2 के 1 मरतबे में, 2 9 18, 2 के 1 मरतबे में 2 दूना 4, और यहाँ पे 2 5 10, इतना हो जाएगा। ये जो हमारा आया वो SI यानी कि साधारण ब्याज आया। और हम मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन कितना है, 8500, और इसमें ब्याज जोड़ देंगे 1912 रुपया 50 पैसा।
अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 9 और 5 कितना, 14 के 4 हासिल है, 8 है 1 9 1 10 और दशमलव की जगह 50 है, कितना हो जाएगा, यानी 10,412.50 कितना का 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण वर्ष ब्याज के बराबर हो, ये राशियाँ कितनी हैं। देखिए साधारण ब्याज जो है वो दोनों का बराबर है, तो जब साधारण ब्याज दोनों का बराबर होगा तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। देखिए मान लेते हैं कि इसमें 3600 में से 100 रुपया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में 100 रुपया है, 3600 में से 100 रुपया है, पहला राशि जो 100 रुपया है उस पर कितना लग रहा है 5% वार्षिक दर, और कितना वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, बटा 100 हो जाएगा। और इसके बराबर ही ब्याज आता है कितना 3600 में, दूसरा हम लोग राशि ले लेते हैं 3600 माइनस 1, पहला राशि हमने x लिया, दूसरा राशि कितना हो जाएगा 3600 माइनस 1 हो जाएगा। इस पर जो ब्याज लगा है वो 6.1/4, देखिए 6.1/4% करने का क्या मतलब 6 × 24 है 25/4 हो जाएगा, यानी कि इस पर जो लग रहा है वो 25 क्या हो जाएगा 25/4, और उन्हें कितने वर्ष के लिए, तो ये जो है वो 4 वर्ष के लिए लग रहा है, और बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग लगाएंगे, अच्छा यहाँ पे काटेंगे तो 100 से 100, 4 से 4 कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 50 25 कट जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा ये, और इधर अगर गुना करें तो 0 0 6 5 30 के 0 हासिल थी, 5 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और इधर गुना करेंगे तो 5 में x है तो 5x हो जाएगा। अब देखिए 5x को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी 8x हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पे 18,000 रुपया। अब काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो कितना मात्रा में कटेगा 8 गुना 16, 2 जाएगा इधर, तो 8 गुना 16 4 8 25 40 और 0, यानी कि x हमारा 2250, यानी कि पहला राशि कितना, पहला राशि जो हमारा x जो है वो कितना है 2250। दूसरा राशि निकालना होगा तो 3600 में से क्या कर देंगे, 3600 में से 2250 को घटा दीजिए तो दूसरा राशि निकल जाएगा, तो यहाँ पे 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि दूसरा राशि 1350, यानी 2250 और 1350 हमारा आंसर होगा किसका 3 का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x तथा y को 2 समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी होगी। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे दिया हुआ 7.5% और 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए 4 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि वर्ष का जो अंतर दिया हुआ है। देखिए इसमें जो है वार्षिक दर हमारा दोनों का समान है, 1 वर्ष यहाँ पे 5 वर्ष है और 4 वर्ष दिया हुआ है, यानी अंतर जो है 1 वर्ष का है। 1 वर्ष में 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 वर्ष, और 1 वर्ष का जो है कितना रुपये का अंतर आता है 150 रुपये का अंतर हो जाता है, यानी 1 वर्ष का यहाँ पे जो है वो ब्याज कितना हो जाएगा 150। यहाँ पे अगर हम 4 वर्ष का निकाल लें तो 4 वर्ष का हमारा क्या हो जाएगा, 4 वर्ष का 15 चक्का 60, यानी कि 600 रुपया हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे निकालें कि प्रत्येक दी गई राशि कितनी, यानी हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालने के लिए क्या कर देंगे, देखिए SI बराबर क्या होता है हमको फार्मूला, SI यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर और गुने टाइम और बटा 100 होता है। तो हमको 4 वर्ष का हमको दिए हुआ है कितना ब्याज निकल गया, तो 600 निकल गया। अब बराबर हमको मूलधन निकालना है, हमको दर पता है कि 7.5% है, तो 7.5% यहाँ निकाल दीजिए 7.5%। टाइम हमको दिया हुआ कितना 4 वर्ष है, तो 4 वर्ष यहाँ पे रख दीजिए, और बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब देखिए 25 3 75, 25 चक्का 100 कट जाएगा, 3 से काटें 3 से कटेगा, 3 से यहाँ पे 3 गुना 6 यानी 200 कट जाएगा, 4 से यहाँ पे 4 खत्म हो गया, यानी कि P बराबर जो है 200, इधर 10 इधर आएगा तो 200 में 10 से गुना, यानी कि 2000 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा किसका 4 का। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा टाइम जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, टाइम हमारा 4 वर्ष दिया हुआ है, इसके अलावे 6 वर्ष के लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए मूलधन जो हमारा मूलधन भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे और क्या दिया हुआ है SI दिया हुआ है, यानी साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज भी हमको नहीं दिया हुआ है।
हमको पूछ रहा है क्या निकालने के लिए, ब्याज की दर, यानी आर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना तो हमको यहाँ पे मूलधन दिए हुए है, ना हमको ब्याज दिए हुए हैं, तो हम आर क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा 5 का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते, यह राशि कितनी है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम करें कितना 3% अधिक ब्याज, यानी 3% कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, बट यहाँ पे 100, यानी दर गुने हम क्या निकाल दिए, दर गुने समय, और दर गुने समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एसआई, यहाँ पे मूलधन को हम लोग बटा में ले आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे तो 2 से तो 50 गुना 100, यानी कि 3 बटा हमको 50 आ गया, यानी ये तो हमारा मूलधन हो जाएगा, ये हमारा मूलधन, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये वृद्धि वाला है, अधिक वाला, 3% अधिक किया, यानी कि अधिक वाला हो जाएगा, ये अधिक वाला हो जाएगा। देखिए तो 3% यानी 3 जो है वो अधिक वाला है, अब अधिक कितना मिल रहा है, 72 रुपये अधिक मिल रहा है, तो 72 लिख देंगे, यानी कि मूलधन बराबर हमारा क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 चक 12, पी बराबर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 15 10 12, यानी कि 1200 रुपये हो जाएगा, कितना 1200 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4% की गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हो जाती है, उसकी पूंजी कितनी होगी। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी चैप्टर में भी क्वेश्चन ये कराया हुआ है। तो इसमें देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कितना 8% से घट के कितना हो जा रहा है, 8% से घट के 7.3/4% हो जा रहा है, 8% से घट के इतना हो जा रहा है, और इतना घटने के कारण कितने रुपए की कमी होता है, 61.50 रुपये की कमी होता है। तो उसकी पूंजी निकालने के लिए कहा है, यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा, उसका पूंजी हो जाएगा, ठीक है, यानी मूलधन हो जाएगा। देखिए अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको अगर 7.3/4 को अगर हम तोड़े, 7 × 28 29 30 31/4, यानी कि 7 × 28 और 3 कितना हो जाएगा 31/4 हो जाएगा, यानी कि 31/4, और यहाँ पे अगर 31/4, देखिए 8 में से 31/4 को घटाएंगे तो 8 × 32, 32 में से 31 जाएगा तो 1/4, यानी कि हमारा एक क्या बन जाएगा 1/4% और गुने क्या हो जाएगा पी, अब बराबर यहाँ पे 61.50 और गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटा यहाँ पे 100 होगा, ये 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि पी बराबर जो है यहाँ पे क्या कर देंगे 4 से गुना, यानी कि 0, 5 चक 20 की 0 हासिल 2, 4 और 2 6 और 6 चक 24, यानी कि 24 6 हमारा क्या हो जाएगा 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर में क्या करा है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपार्जित साधारण ब्याज 1200 रुपया है, इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपार्जित ब्याज क्या है 1200 रुपया है, इस मूलधन के 3 गुनी राशि पर, तो पहले हम इसका मूलधन निकाल लेते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में जो है वो हमको दिया हुआ कितना 8%, यानी कि दर गुने यहाँ पे समय और बटा यहाँ पे 100, ये क्या निकलता है हमारा एसआई बटा मूलधन। ये 12 हम नहीं लिखेंगे, आपको हम समझाने के लिए लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर काटेंगे तो 2 चक 8 और 25 चक 100, यानी कि 6 दूना 12 बटा क्या हो जाएगा 25, ये क्या है हमारा एसआई और ये क्या है हमारा मूलधन। देखिए एसआई जो है अब 12 और 12 बराबर कितना है यहाँ पे 1200 ब्याज दिया हुआ है, एसआई हमारा 1200, अब 25 बराबर जो है वो मूलधन के, यानी मूलधन निकाल लीजिए, 12 से काटेंगे तो 100 मरता में, यानी कि मूलधन हमारा क्या निकल गया 2500 रुपया निकल गया। अब कह क्या रहा है आगे कि इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। इस मूलधन के 3 गुनी राशि में देखिए ब्याज हमको निकालना है, 3 गुनी तो 25 कितना हो जाएगा 7500 रुपया, और गुने मूलधन गुने क्या होता है दर, तो दर कितना है 10% वार्षिक, और यहाँ पे फिर समय क्या दिया हुआ है समय 2 वर्ष के अंत में, तो 2 और बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। देखिए 2 0 से यहाँ पे 2 0 खत्म, यानी कि यहाँ पे गुना करेंगे 5 9 10 के जो हासिल 1 7 14 15 और 1 0 1 0 और लगा देंगे, यानी कि 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में 1500 रुपया क्या हो जाएगा उसका ब्याज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 मिले तो वह धनराशि कितना है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में जो है कह रहा है 1/3 जो है वो 3% वार्षिक दर प्लस फिर 1/6 भाग जो है वो 6% वार्षिक दर, उसके बाद 6% वार्षिक दर और उसके बाद जो शेष जो बचा तो शेष कितना बचेगा। देखिए एक में से हम 1/3 को घटाएं और 1/6 को घटाएं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6, तो 6 - 3 दूना 6 यानी कि 2 और -6 के 1/6 यानी कि 2 1 3 यानी 6 में से 3 जाएगा तो कितना 3/6, 3 से काटेंगे 3 दूना 6 यानी कि 1/2 यानी कि शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा 1/2 भाग। तो 1/2 भाग जो है वो कितना परसेंट वार्षिक ब्याज पर 8% वार्षिक ब्याज से। यहाँ पे अगर इसको हम देखिए काटेंगे तो 3 से 3, 6 से 6, 2 से काटेंगे तो 4 यानी कि हमको 4 1 5 और कितना 6% आया, कितना 6%। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6% को उठाएंगे तो बटा में 100 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या 3/5। अच्छा यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 यानी कि ये हमारा क्या आ गया SI और ये हमारा क्या आ गया मूलधन यानी कि P। अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज 600 मिला यानी कि 3 बराबर जो है वो 600 के है, तो हमको 50 बराबर किसके हो जाएगा मूलधन के हो जाएगा। चलिए अब काटेंगे तो 2 से 3 से काटेंगे 3 दूना 6 यानी 200 यानी कि मूलधन बराबर 5 दूना 10 और 3 जीरो लगा दीजिए यानी कि 10,000 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। 9 का जो है वो 10,000 में क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, समीता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यदि दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष समाप्ति पर वह 8190 रुपये के रूप में देती है, यह ऋण राशि कितनी है। देखिए 3 वर्ष के लिए ली है यानी 10 नंबर क्वेश्चन 3 वर्ष के लिए लिया गया है और 6% वार्षिक दर से चल रहा है और 1.5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है। यानी कि पहला वर्ष अगर 6% होगा तो दूसरा वर्ष 1.5% बढ़ेगा यानी कि 6 1 7 7.5, तीसरा वर्ष जो है फिर बढ़ेगा 1.5% तो कितना हो जाएगा 8 और 1 9% हो जाएगा। यानी टोटल जो हमारा आ गया वो कितना आ जाएगा 9 6 15 15 और कितना हो जाएगा 15 और 5 20 21 22 यानी 22.5%। प्रतिशत को हटाएंगे तो हमको क्या आ जाएगा बटा में 100 आ जाएगा। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 10 आ जाएगा। अब अगर काटें हम इसको तो 25 से 25 नंबर 225 और 25 चौका 100 यानी कि 9 बटा जो है हमारा 40 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है कि 3 वर्ष के समाप्ति पर वह ब्याज 8190 रुपये के रूप में देती है, ऋण राशि कितनी है। यानी कि हमको मूलधन पूछ रहा है, यानी ये तो हमारा हो जाएगा SI और ये हमारा हो जाएगा मूलधन और ब्याज हमको 9 बराबर कितना दिया हुआ है 9 बराबर है 8190 रुपये, तो मूलधन हमारा 40 बराबर मूलधन के हो जाएगा। 9 से काटेंगे 9 9 81 9 के एक मतलब में 0 यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा 0 0 4 के एक मतलब 4 9 चक 36 यानी 36 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसका 10 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 2400 रुपये की किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3264 रुपया हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन क्या होगा। यानी कि जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4%, 4 वर्ष दिया हुआ है कितने 1% की वृद्धि करने। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में 1% की वृद्धि कर रहा है और 4 वर्ष के लिए। यहाँ पे प्रतिशत यहाँ पे क्या हो जाएगा दर गुने समय बटा 100, यहाँ पे काटेंगे तो 25 टका 100 यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा 25। ये हमारा क्या हो जाएगा वृद्धि दर यानी कि SI ब्याज हो जाएगा और ये हमारा मूलधन की हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मूलधन के बराबर। देखिए यहाँ पे मूलधन जो है 2500 बराबर मूलधन क्या दिया हुआ है मूलधन 2400 दिया हुआ यानी कि 2400 यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे 1% जो है वो क्या है वृद्धि दर के है तो ये वृद्धि निकल जाएगा वृद्धि का मूल्य। अब अगर हम काटेंगे तो देखिए 25 टका 100 यानी कि 24 टका 96 यानी 96 में टाइम कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा हमारा वृद्धि बराबर 96 रुपया। यानी कि हमको कह गया रहा है इस धनराशि को उतने समय मिश्रधन क्या होगा, तो मिश्रधन निकालेंगे तो मूलधन प्लस ब्याज जो वृद्धि हुआ है 100 तो मूलधन हमारा क्या है 2400, मूलधन हमारा क्या है। अच्छा नया मिश्रधन कर रहा है तो देखिए नया मिश्रधन निकालने के लिए हमारा पहला वाला मिश्रधन क्या है 3264 रुपया,
यानी कि 3264 रुपया। अब प्लस यहाँ पे 96, अब वाला वृद्धि जो है वो वाला 96 रुपया जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ेंगे तो 6 4 10 के जो यहाँ से ले 9 6 15 16 यहाँ से ले 2 1 3 और 3 यानी 3360 रुपया हो जाएगा हमारा 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर हमारा क्या कर रहा है, ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए तथा सी ने सी को 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्या दिया हुआ है, ए ने बी को कितना 5000 रुपया दिया, तो 5000 रुपया दिया दो वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलधन गुने समय गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा दर, अब बटा यहाँ पे 100 प्लस फिर जो है 3000 रुपये 4 वर्ष के लिए उतना ही दर पर दिया। और दोनों का जो है उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल कितना रुपये 2200 रुपये प्राप्त किया, यानी 2200 रुपये प्राप्त करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर यानी कि दर हमको निकालना है। देखिए अगर काटेंगे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, यानी कि 5 गुना 10 यानी कि 100 आर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे इसको 4 3 12 यानी 120 आर हो जाएगा। अब यहाँ पे 2200 रुपया हो जाएगा। देखिए 100 और 120 कितना हो जाएगा 220 आर बटा 2200 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो 10 मतलब यानी कि आर का मान क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, यानी हमारा दर क्या हो जाएगा 10%। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखते हैं। 2500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज उपचित होगा। देखिए इसमें दर और समय समान दिया हुआ है। जब दर और समय समान दिया रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, मूलधन क्या है 2500, अब बटा ब्याज पहला मूलधन बटा पहला ब्याज 1875, अब बराबर दूसरा मूलधन, तो दूसरा मूलधन क्या है इतना पर कितना साधारण ब्याज, यानी दूसरा मूलधन क्या दिया है 6875 और बटे यहाँ पे दूसरा ब्याज। देखिए अब यहाँ पे अब इसको निकालेंगे तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 से काटेंगे तो 50 25 यानी कि 500 मरते में, 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15 3 यानी 5 7 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यानी 50 25। फिर यहाँ पे काटेंगे 100 मरते में 100 25 500, फिर 5 से काटेंगे 7 25 35 और 50 25। यहाँ पे 25 जगह 100 और 25 3 75 कट जाएगा। अब देखिए इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से तो 5 3 15 हाथ हासिल 1 7 21 1 22 के 2 हासिल 2 8 3 24 25 26 के 6 हासिल 2 अच्छा 3 18 19 20। ठीक है, और बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और ये क्या है ऐसा इधर आ जाएगा। अब देखिए 4 से भाग लाएंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, फिर 4 से लाएंगे 4 के 1 मतलब में 2 आ जाएगा तो 4 5 20 2 यानी कि 4 6 24 और यहाँ पे दशमलव क्या 2 और यहाँ पे 4 5 20 यानी कि 51 56 दशमलव क्या हो जाएगा 25 हमारा आंसर होगा किसका 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 3% वार्षिक दर है, 3% वार्षिक दर से कितना का 8000 रुपये का। ठीक है, कितने समय के लिए उतना ही ब्याज होगा जितना ही क्या है यहाँ पे दिए हुआ 4% वार्षिक दर से 6000 का, 4% वार्षिक दर से 6000 का कितने वर्ष के लिए तो 5 वर्ष के लिए। ठीक है, अब बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। देखिए यहाँ पे ये 3 जीरो से यहाँ पे ये 3 जीरो खत्म, यहाँ पे 100 से 100 खत्म हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 खत्म, यहाँ पे 4 दूना 8 से 8 कटेगा यानी कि टी बराबर क्या है 5 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष में होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए इस तरह के प्रश्न के लिए एक फार्मूला आता है। ठीक है, देखिए फार्मूला क्या होगा, फार्मूला जो है हमारा इसमें हो जाएगा n1 - 1 बटा t1। अगर समय दिया रहेगा तो समय हो जाएगा, अगर दर दिया रहेगा तो यहाँ पे या लिख लीजिए दर यानी कि r1 और बराबर यहाँ पे n2 - 1 बटा t2 या फिर r2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n1 क्या दिया हुआ है
दिया हुआ है कम से कम नहीं, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20% दोगुना, यानी कि दुगुना हो रहा है, तो 2 में से 1 कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। तो क्या कर रहा है, तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो यहाँ पे T2 निकाल लेना है। चलिए देखिए यहाँ पे अब निकालेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुना कितना हो जाएगा 40 बराबर यहाँ पे T2, यानी कि 40 वर्ष में जो है वो कितना हो जाएगा, धन 3 गुने हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 नंबर में क्या कर रहा है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हमको एसआई पूछ रहा है, साधारण ब्याज रुपए में। देखिए मूलधन क्या दिया है, तो मूलधन हमको दिया हुआ है 2600 रुपया। ठीक है, 2600 रुपया, और हमको दर जो दिया हुआ है वो दर क्या है 6.2/3, 6.2/3, यानी कि इसको तोड़ेंगे 36 18 2 20/3 हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 20/3 और गुने यहाँ पे समय क्या दिया है, तो समय हमारा कुछ नहीं दिया, यहाँ पे टी हम लिख लेते हैं। यानी कि अगर हम काटें यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बटा में तो 100 हो ही जाएगा, यहाँ पे 2 0 से 2 0, यहाँ पे गुना करेंगे तो 26 गुना क्या हो जाएगा 52, यानी कि 520 बटा क्या हो जाएगा 3 और गुना 3। अगर हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे ऑप्शन हमको दिया हुआ है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष। अगर हम यहाँ पे टी का 2 वर्ष रखते हैं तो यहाँ पे 3 से 2 काटेंगे तो यहाँ पे दशमलव में आ जाएगा, तो जो है एसआई साधारण ब्याज जो है वो पूरा संख्या में नहीं आएगा। अगर हम 3 वर्ष लेते हैं तो यहाँ पे टी का मान अगर हम 3 लेते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरा संख्या रहा है, दशमलव में नहीं आना चाहिए, यही तो कर रहा है क्वेश्चन। तो टी का मान अगर 3 रखेंगे 3 वर्ष, तो 3 से 3 खत्म, यानी कि 520 आ रहा है, यानी कि हमको टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हमारा 3 वर्ष हो जाएगा। क्यों हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि हम 2 अगर रखेंगे यहाँ पे तो 3 से भाग लाएंगे तो यहाँ पे दशमलव में आएगा साधारण ब्याज, लेकिन 3 रखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि पूरा संख्या में आएगा, इसलिए वहाँ पे 3 रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कर रहा है, 17 नंबर में कहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 1080 बराबर मूलधन क्या दिया हुआ है, मूलधन जो हमको दिया हुआ है वो हमको दे दिया है 3000 रुपये। 3000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से कितने समय में जो है वो हमारा कितना 1080 रुपया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो ये खत्म, 3 से अगर लगाए तो 3 3 9 3 6 18 36 मरता है, 12 से काटेंगे तो 12 3 36, यानी टी बराबर जो है हमारा कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा आंसर। ठीक है, टी बराबर 3 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया तथा 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी, यानी इसमें दर पूछ रहा है। देखिए 8 वर्ष में 2900 रुपया और 10 वर्ष में 3000 रुपया, यानी कि 2 वर्ष का अंतर है, और 2 वर्ष में कितना रुपये का अंतर आ रहा है 100 रुपये का अंतर आ रहा है, यानी 2 वर्ष में जो है 18 नंबर क्वेश्चन में 2 वर्ष में जो है वो 100 रुपया कमा रहा है साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना कमाएगा, तो 1 वर्ष में यहाँ पे 50 रुपया कमाएगा। तो अगर हम 8 वर्ष का निकाल लें तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, यानी कि 400 रुपया हो जाएगा। देखिए 8 वर्ष में जो है वो कितना रुपया कमा रहा है 2900 रुपया मिल रहा है उसको 8 वर्ष में, यानी कि 8 वर्ष में ब्याज उसको 400 रुपया मिलेगा, और 2900 में से 400 घटा देंगे तो 2500 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। अब देखिए अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो एसआई बराबर क्या होता है PRT/100, यानी कि एसआई हमारा 400 है और पी कितना है, तो 2900 में से 400 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2500, और गुने आर कितना दिया हुआ है, आर जो हमको दिया हुआ है वो अच्छा दर ही तो निकालना है, तो दर और गुने टाइम कितना 8 वर्ष और बटा यहाँ पे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 से काटेंगे तो 25 में 16 मरता में, ठीक है 16 मरता में, 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16, यानी कि आर बराबर जो है वो कितना 2% हो जाएगा, कितना 2%। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखते हैं। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाए, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाए। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में ये भी एकदम आसान है, किस दर से दोगुना होगा वो पूछ रहा है, यानी कितने वर्ष में वो वर्ष जो है वो धन जो है वो दोगुना, यानी कि जितना मूलधन है उतना ही ब्याज हो जाएगा। यानी कि मूलधन मान लेते हैं कि x है, तो कितना वर्ष में जो है वो ब्याज जो है यानी कि एसआई जो है वो
मूलधन के बराबर, यानी कि एक्स भी ब्याज भी जो है वो एक्स हो जाए, यानी मूलधन के बराबर हो जाएगा, तभी तो 2 गुना होगा। और यहाँ पे देखिए और क्या दिया हुआ है, 8 वर्ष, यानी टाइम जो है वो कितना वर्ष दे दिया है, 8 वर्ष दे दिया है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, 8 वर्ष में किस दर से 2 गुना हो जाए। ठीक है, यानी दर हमको पूछ रहा है, यानी आर बराबर हमको क्या होगा वो पूछ रहा है। देखिए अब हम लोग जानते हैं कि एस आई बराबर पी आर टी बाई 100, यानी एस आई कितना है एक्स बराबर टी कितना है एक्स, और गुने आर कितना है, यहाँ पे आर हमको निकालना है, और टाइम कितना 8 वर्ष, बटे यहाँ पे 100। देखिए 1 से x खत्म, 8 से काटेंगे 2 चक 8, यहाँ पे 25 चक्का 100, यानी आर बराबर जो है वो 25 बटा क्या हो जाएगा 2, यानी कि 12.5% हो जाएगा। ठीक है, 12.5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन भी एकदम आसान है। 20 नंबर क्वेश्चन में जो हमको मूलधन जो दिया हुआ है वो मूलधन पर, अच्छा मूलधन निकालना है, यानी मूलधन P बराबर हुआ, यहाँ पे ब्याज जो दिया हुआ है 25 रुपया, यानी SI बराबर 25 रुपया। इसके अलावा हमको 5% वार्षिक दर और महीना दिया हुआ है, यानी कि R जो है वो 5% दिया हुआ है, और टाइम जो है हमको 3 महीना दिया हुआ है, महीना 3 मंथ दिया हुआ है। अच्छा इसको साल में अगर बदले तो देखिए 1 वर्ष में जो है वो 12 मंथ होता है, तो 1 महीना में 1 मंथ में हमको कितना हो जाएगा 1/12 वर्ष। ठीक है, अब देखिए तो 3 महीना अगर रहेगा तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यानी 3 महीने में 3/12 वर्ष। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लगाते हैं तो SI 25 बराबर कितना, P निकालना है, R कितना तो 5, और गुने समय कितना तो 3/12, और बटा क्या हो जाएगा 100। देखिए अब यहाँ पे अगर हम भाग लगाएं 3 से काटेंगे तो 3 चक 12 कट जाएगा, 5 से तो 50 25, यानी कि 5 चक 20, यानी कि P बराबर जो है देखिए 5 चक 20 हो जाएगा, और 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो, यानी कि 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है,